हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की डायरेक्ट इनवर्स व्युत्क्रम और इनवर्स व्युत्क्रम समानुपाती क्या होता है, ये हम आपको करवाने वाले हैं। क्लास 8 का है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 है। ये मैं आपको ये करवाने वाला हूँ। इसमें क्या दे रखा है कि डायरेक्ट इनवर्स क्या होता है और डायरेक्ट और प्रोपर इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट दिखाना, जैसे कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करवा देता हूँ कि क्या होता है। इसमें दे रखा है जैसे क्वेश्चन में, मोहन प्रिपेयर्स टी फॉर हिमसेल्फ एंड सिस्टर, यूज दी 300 ml for water, 2 spoon of sugar, 1 spoon of tea leaves and 5 ml of milk. How much quantity the item had need has to make tea a 5 person? तो यहाँ जो होगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक, जैसे सपोज डेट हमने यहाँ लिया, कोई भी डिस्टेंस वगैरह ले ली, यानी कि हमने यहाँ पर डिस्टेंस ले ली और उसको हम उसमें दिखाना है हमको कि हमें यहाँ पर क्या करना है। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 10 आवर्स, यहाँ घंटे ले लें और यहाँ डिस्टेंस ले ली। डिस्टेंस यहाँ घंटे, 10 घंटे में 100 किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक, 10 घंटे में 100 किलोमीटर चल रहे हैं। मैं यहाँ 20 घंटे ले लूँगा तो 200 किलोमीटर चलेंगे। यानी कि अगर 10 घंटे हमने दूरी चल रहे हैं, 10 घंटे तक चल रहे हैं तो 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं हम। 20 किलोमीटर जा रहे हैं हम, 20 घंटे चल रहे हैं तो 200 किलोमीटर चल रहे हैं। अगर सपोज दैट यहीं मैं कर देता हूँ कि हम 5 किलोमीटर चल रहे हैं, तो अगर यही कह देता हूँ 5 किलोमीटर चल रहा है तो दूरी कितनी चलेंगे, फिर हम 50 किलोमीटर चलेंगे, 5 घंटे चलेंगे। तो क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। कैसे कि अगर 10 घंटे हमने लगातार चले तो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। 20 घंटे लगातार चले तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अगर 5 घंटे लगातार चलेंगे तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, टाइम इंक्रीज हुआ है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हुई है। यहाँ पर टाइम डिक्रीज हुआ है तो डिस्टेंस भी डिक्रीज हुई है नहीं हुई है। तो क्या हो गया, ये प्रपोर्शन हो गया, डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया। ठीक है, नहीं इनवर्स प्रपोर्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि टाइम टाइम बढ़ाओगे डिस्टेंस बढ़ेगी, टाइम घटाओगे डिस्टेंस घटेगी। दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। इसी प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी में दे रखा है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। कि जैसे सपोज दैट अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल लेता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर 1 किलो है, कि 1 किलो शुगर 36 रुपए का है। ठीक, यहाँ पर इनडायरेक्ट हो गया, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। 1 किलो शुगर 36 रुपए का है, तो 3 किलो शुगर कितने रुपए का होगा। अब 1 किलो 36 का है तो 3 किलो कितने का होगा, रेट बढ़ा देंगे, यानी कि ये 3 गुना हुआ है तो इसको भी 3 गुना कर दो, इससे भी 3 से गुणा कर लो, तो यानी कि कितने रुपए का हो जाएगा, 108 रुपए का हो जाएगा। ये हो गया नहीं हो गया। तो ये 3 गुना हुआ तो ये भी 3 गुना हो गया। इसे 4 गुना करेंगे तो इसे भी 4 गुना कर देंगे। लेकिन इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इस प्रकार से हो जाएगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इस प्रकार से होगा। आई होप कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। बाकी सारा क्लियर आपको क्वेश्चन करने पर क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, एक्सरसाइज 11.1, फॉलोइंग आर कार द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। यानी कि एक रेलवे स्टेशन के नियर में कार पार्किंग है, उसका चार्ज दे रखा है।
कि अगर कार 4 घंटे खड़ी होती है तो उसका 60 रुपये जाएगा, 8 घंटे खड़ी करते हैं तो 100 रुपये लेंगे, 12 घंटे खड़ी करते हैं तो 140 रुपये लेंगे, और 24 घंटे अगर खड़ी करते हैं तो 180 रुपये लेंगे। यानी कि अगर तुम 4 घंटे करोगे तो 60 रुपये ले रहे हैं, और 24 घंटे करोगे तो 180 रुपये ले रहे हैं। यानी कि हमें 24 घंटे खड़ी करने में फायदा है नहीं है, क्योंकि देखो तुमने 4 घंटे की 60 रुपये दोगे, अगर 4 4 घंटे को 3 बार भी लगाओगे तो कितना हो गया, 12 घंटे हो गया, ठीक, 12 घंटे, और इसी 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 180 रुपये। यानी कि ये तो 12 घंटे की 180 रुपये ले लेगा, ले लेगा नहीं, और 24 घंटे का तो फिर 360 रुपये ले लेगा, और हम यहाँ 24 घंटे एक साथ ही खड़ी करेंगे तो 180 रुपये लेगा। यानी कि कहते हैं ना, ज्यादा चीज लेने में सस्ती पड़ती है, तो ज्यादा एक बार में खड़ी करेंगे तो 180 रुपये देने पड़ेंगे। तो सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, आइडेंटिफाई करना है। पूछा चेक इफ द पार्किंग चार्ज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पार्किंग टाइम। इसमें चेक करना है कि ये जो कार का जो रेट है पार्किंग का, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। सिर्फ इतना बताना है इसमें, और कुछ नहीं बताना। कि 4 घंटे से 160 रुपये ले रहा है तो 8 घंटे में कितना लेगा, 100 रुपये ले रहा है। तो अब चार टाइम क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ है, तो ये भी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये तो इंक्रीज नहीं हुआ है, ये तो हंड्स अगर इंक्रीज होना था, डबल होना था, ये टाइम डबल हुआ है तो ये भी डबल होता, 60 का 120 होना था, लेकिन नहीं हुआ, कितना हुआ है 100, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा ये, यानी कि डायरेक्ट इनवर्स नहीं होगा। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, अभी करवाता हूँ मैं, देखो जैसे ये दे रखा है, हमने लिख लिया इसको, ये लिख रहा था 4 आवर्स 60 रुपीज, तो हमने लिख लिया 4 आवर्स में 60 रुपीज, यानी उसमें लिख लिया हमने फ्रैक्शन में। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 4 और 15 टाइम कट जाएगा, 8/100 इसको लिख लिया, 8/100 यानी कि 4 से काटेंगे, 4 × 2 = 8 और 4 से 25, 2/25 आ गया। फिर 12 घंटे को 140 लिख रहा है, तो हमने लिख लेंगे 12/140 लिख लिया। फिर इसको काटेंगे 4 से, तो 4 3 और 4 से काटेंगे तो 35 टाइम। फिर 24 आवर्स में 180 रुपये ले रहा था, इसको काटेंगे 6 से, 6 4 जा 6 3 जा, 2 से काटा 2/15 आ गया। ठीक है, इसको हमने लिख लिया यहाँ पर कि 4/16, जब ये देखो बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना कट के, कोई भी इक्वल नहीं आ रहा, तो इनवर्स डायरेक्ट डायरेक्ट इनवर्स तो हो नहीं सकता ये, तो डायरेक्ट इनवर्स है ही नहीं, बढ़ोतरी नहीं हो रही इसमें, तो डज नॉट इक्वल, कोई भी चार्जेस बराबर नहीं है, यानी कि डायरेक्ट इनवर्स नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इसमें दिखाना है, हमको बताना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। डायरेक्ट इनवर्स तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो है नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो दुगना होना चला जाता, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, द पार्किंग चार्जेस आर नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, यानी कार की पार्किंग का जो शुल्क है समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। कार की पार्किंग का जो समय है वो समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, यानी कि जिस अनुपात में होना चाहिए था उस अनुपात में ये नहीं दे रखा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं दे रखा है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो 1/15 है, 2/15 होता, 3/15 होता, इस प्रकार से ये दे रखा होता, लेकिन डायरेक्ट में नहीं है, अलग अलग आ रहा है ना, तो इसलिए नहीं हो सकता। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, अगर आप क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब। ए मिक्सचर ऑफ पानी, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाई, ए मिक्सचर ऑफ पेंट is prepared by mixing 1 part red pigment with 8 part of base. In the following table the parts of the inner need to be added. ठीक है, इसमें दे रखा है इन्होंने पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, यानी रेड पिगमेंट का पार्ट है वो एक पार्ट, और जो पार्ट्स ऑफ बेस है यानी कि एक पार्ट जो है वो 8 पार्ट को कवर कर रहा है, तो 4 पार्ट 7 पार्ट 12 पार्ट या 20 पार्ट्स को कितना कितना कवर करेगा, ये इसमें हमें निकालना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बताया कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि 1 का रेशियो कितना है
1 8 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से 4 हुआ 4 गुना हो गया, तो 1 से 8 से फिर 4 गुना हो जाएगा 32 होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ये दे रखा है, हमने टेबल बना लिया, टेबल इस प्रकार से आएगा, इसको हम x1 y1 मान सकते हैं, ठीक है, x2 y2 मान सकते हैं, x3 y3, x4 y4, x5 और y5 मान सकते हैं, ठीक है, मान लिया। तो इन डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कर लेंगे, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, क्योंकि हमें y2 की वैल्यू चाहिए। x1 y1 की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर इक्वल टू y2 की, x2 की वैल्यू दे रखी है, y2 हमें फाइंड करना है, तो y2 फाइंड करना है तो यहीं रह लेंगे, और जब ये आ जाता है तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर इसकी इधर, तो y2 की 1 से करेंगे तो y2 जाएगा, 8 की 4 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 32 लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से x1 अपॉन y1, फिर x3 अपॉन y3 लिख देंगे, इसके इक्वल टू इसके, इसको ले लेंगे अब, तो ये दोनों की वैल्यू लगा देंगे, y3 की इधर आएगा 8 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 56 आ जाएगा, x1 y1 अपॉन x4 y4 ये कर देंगे, और कितना आएगा ये 1/8 और 12 अपॉन y4 निकालना है हमको, तो y4 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है तो इसकी इधर, तो y4 इक्वल टू 12 8 जा 96 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x5 y5, यानी कि अभी तो y इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले की इसकी निकालनी है, तो हमने ये लगा दिया 1/8 20 अपॉन y5, तो y5 कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा y5 की वैल्यू, और 8 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इसका आंसर आ जाएगा, और ये हम टेबल में फिल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सही इजी तरीके से, कुछ नहीं करना है, फिर इसी प्रकार से हम इसको सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इन क्वेश्चन सेकंड सेकंड क्वेश्चन की तरह ही करना है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 15 ml, यानी कि यहाँ पर 1 पार्ट की वैल्यू 8 दे रखी थी, यहाँ पर 1 पार्ट की वैल्यू, यानी 1 पार्ट और रेड पिगमेंट जो है वो 75 ml है, यानी कि 1 या 75 ऑफ बेस, हाउ मच द रेड पिगमेंट विद मिक्सचर द 1800 ml ऑफ बेस, यानी कि अब दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर इसमें ये दे रखा, लेकिन अब इसमें दे रखा है, ये पूछा है 1 पार्ट की वैल्यू तो 75 ml है, लेकिन 1800 ml की वैल्यू कितने पार्ट्स में होगी ये पूछा है अब, यानी कि वन रेड पिगमेंट जो था वो 75 के ml के बराबर है, तो 1800 ml जो है वो कितने रेड पिगमेंट के बराबर होगा, यानी कि अब से इन्होंने ऊपर का पूछ लिया कि कितना होगा, तो इनवर्स में हो सकता है ये, तो इनवर्स में नहीं है, सीधा सीधा दे रखा है कि 1 पार्ट की वैल्यू इतनी है तो कितने पार्ट की वैल्यू इतनी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड दे रखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, रेड पिगमेंट 1 पार्ट 75 ml, यानी कि बेस जो है ये ml में दे रखा है, तो हम ml में लिख लेंगे, तो x2 निकालना है, ये ml में दे रखा है, यानी कि ये था ये दे रखा, अब ये दे रखा है, ये फाइंड करना है हमको, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2, x1 की वैल्यू लगा देंगे 1, y1 की 75, x2 पूछा है, x2 लिख देंगे, y2 1800 लगा देंगे, x2 तो यहीं पर रहेगा क्योंकि ये तो यहीं पर फाइंड करना है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको यहीं पर रहने देंगे, डिवाइड करेंगे 75 से 1800 को, तो 24 आएगा, डिवाइड करके देख लेंगे आप लोग, तो ये कितना हो गया 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड विद 800 ml ऑफ बेस, यानी 24 पार्ट्स की वैल्यू 800 ml आने वाली है, सीधा सीधा इजी क्वेश्चन दे रखा है, कोई नहीं है, बहुत आराम से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक सॉफ्ट फैक्ट्री बिल्स फाइल्स फॉर 840 बोतल्स इन 6 आवर्स, यानी कि एक मशीन है वो सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री की, तो उसमें जो बोतल्स बनती हैं 6 घंटे में 840 बोतल बना रहे हैं वो, तो हाउ मैनी बोतल बिल इन द फिल इन 5 आवर्स, यानी कि 6 घंटे में 840 बोतल बना रहे हैं, तो एक 5 आवर्स में कितनी बोतल बनाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दे रखा है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं।
तो देखिए करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ए मशीन सॉफ्ट ड्रिंक अभी पढ़ा था, टाइम इन हॉर्स 6 घंटे में, वो नंबर ऑफ बोतल 840 बना रहे हैं, 5 घंटे में कितनी बनाएंगे ये हमें फाइंड करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x1/1, x2/2, x1 इसको x1/1, x2/2। बहुत इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं और समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको साझा करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब तो ये x1 की वैल्यू डाल ली, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 5 है, y2 हमें डायरेक्ट निकालना है इसमें। y2 इधर जाएगा, यानी कि y2 इधर जाएगा ना, देखो y2 इसके साथ जाएगा 6 × y2 और a इसके साथ जाएगा 5 × 840। अब y2 यहीं रहेगा ना, तो y2 यहीं रहेगा, तो ये जो इधर मल्टीप्लाई होता है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा ना, ये हो गया। तो मैंने डायरेक्ट इसलिए यहाँ पर लिख दिया बस। अब 6 से इसको काटेंगे, 6 बन जा 6, 2 बचा 24 हो गया, और 6 4 या 24 और 0 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 14 की 5 से मल्टीप्लाई करो 70 और 0 लगा दो 700 आ गया। सिर्फ कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई आराम से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 14 की 5 से 70 और 0 आएगी 700, यानी कि 6 घंटे में तो 840 बोतल बन रही है, तो 5 घंटे में 700 बोतल बना देंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन दे रखा है, देखो। ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 15,000 times attains a length of 5 centimeter is shown is the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what will be the in length, enlarged length? यानी कि इसमें दे रखा है, ये जो फोटो दे रखा है ये वाला, ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं बहुत ही, जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि उनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, स्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। तो दे रखा है कि कोई भी ये टुकड़ा है इतना बैक्टीरिया का, कि इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। 5 सेंटीमीटर की लेंथ में, इतने सी लेंथ में इसमें 50,000 बैक्टीरिया हैं, छोटे 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 होते हैं, 50,000 बैक्टीरिया हैं 5 सेंटीमीटर में। तो पूछा है कि जो 20,000 बैक्टीरिया होंगे वो कितने सेंटीमीटर में होंगे, ये पूछा है बस, और कुछ नहीं पूछा इसमें। और इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी बैक्टीरिया की वो कितनी होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि एक बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी, सिर्फ एक बैक्टीरिया की लंबाई, यानी कितनी लंबाई का, कितने बड़ा होगा एक बैक्टीरिया। जब 50,000 बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो एक बैक्टीरिया कितने सेंटीमीटर में आएगा, ये पूछा है। अब एक बैक्टीरिया कितना होता है आपको पता है, बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे मैंने ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया, ये एक बैक्टीरिया हो गया। अब इसकी लंबाई कैसे फाइंड करेंगे आप, तो इसकी पहले तो ये एक्चुअल लेंथ पूछी है, फिर पूछा है कि 20,000 बैक्टीरिया कितने लेंथ में आएंगे, यानी कितने सेंटीमीटर में आएंगे। तो अब ये पहले इसकी निकालेंगे, फिर उसके निकालेंगे, तो एक्चुअल लेंथ में निकालेंगे हम, दोनों काम इसमें हम करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम मानेंगे क्वेश्चन हमने नहीं उतारा, क्वेश्चन हमने पीछे दिखा रखा है आपको, क्वेश्चन ये हैगा ये, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उतारा कि लेट एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया भी x, हमने जो एक्चुअल लेंथ मानी उसकी x मानी। तो जो अब वो एक बैक्टीरिया की लेंथ है, ये एक बैक्टीरिया की, एक की, तो एक बैक्टीरिया की लेंथ, और यहाँ 50,000 बैक्टीरिया हैं, तो एक बैक्टीरिया 50,000 बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 5 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि ये सब कितने के बराबर है, ये इतनी लेंथ में दे रखा है सब बैक्टीरिया इतनी, इसलिए इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये जो बैक्टीरिया फैले हुए हैं सब, ये छोटे 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 छोटे। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की, तो ये इसके नीचे जाएगा, इससे से काटेंगे तो नीचे कितना आएगा, 10,000, 1/10,000 आ गया। 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो एक्चुअल लेंथ जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब -4 हो गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं फाइंड करके दिखा सकता हूँ इसको कि किस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, यानी कि 4 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि 1 0 0 0,
कितने आ गए, 4 डिजिट आ गए ना ये, और ये यहाँ पर सेंटीमीटर, यानी कि 0.0001 सेंटीमीटर का एक बैक्टीरिया होगा। अब नापो कि 0.0001 सेंटीमीटर कितना छोटा होगा, तब एक बैक्टीरिया की वैल्यू आई है ये। आगे समझ में, ये आया एक्चुअल लेंथ। अब पूछा है हमसे कि अब आगे हम बात करेंगे कि 20,000 बैक्टीरिया कितने में आएंगे। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो, इन लार्ज द लेंथ ऑफ, इन मीटर में 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे रखा 5 सेंटीमीटर में। इन लार्ज द फोटोग्राफ कितना था, मतलब कि 5 सेंटीमीटर में 50,000 बैक्टीरिया थे, तो 20,000 बैक्टीरिया कितने में होंगे, तो यानी कि एक्स2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखा लेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसका। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकालेंगे x1/1 x2/2। x1 की वैल्यू 5, y1 इतना लिखा है, x2 निकालना है, y2 ये रहेगा। इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी है, यही यहीं पर रहेगा। ये 5 के साथ हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 4 जीरो से 4 जीरो घटाएंगे, 5 से 5 गया, यहाँ कितना बचा 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, देखेंगे इसको इधर ले गए, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, x2 इधर ही रह जाएगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो घटे, 5 से 5 और बचा 2। x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो 20,000 बैक्टीरिया हैं हमारे, 20,000 जो बैक्टीरिया है वो कितने सेंटीमीटर में आएंगे, 2 सेंटीमीटर में। जब 5 सेंटीमीटर 50,000 है तो 2 सेंटीमीटर में 20,000 हो जाएंगे। सीधा सीधा दे रखा है, यानी कि डायरेक्ट इनवर्स है ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दे रखा है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब आपको करवाते हैं 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन में दे रखा है कि इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट while the mast of the actual ship is 12 सेंटीमीटर। यानी कि एक शिप दे रखा है, एक मॉडल है, एक एक्चुअल शिप है। यानी कि एक बनाया हुआ है पहले से, और एक बना हुआ है, और एक बनाया है। ठीक है, तो एक 9 सेंटीमीटर की हाइट का है, और उसमें एक 12 सेंटीमीटर की हाइट है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप, उसकी शिप की हाइट जो है, मतलब ऊपर की जो है वो 9 और 12 है, और जो लेंथ है उसकी वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक, हाउ द लॉन्ग इज द मॉडल शिप, जो मॉडल शिप की जो हाइट लेंथ है वो कितनी होगी, ये पूछा है हमसे। तो मॉडल शिप की जो लेंथ होगी तो वो क्या हो जाएगी, तो इसमें अब देखते हैं, करते हैं इसको 6 क्वेश्चन। वो इसी की तरह होगा, कैसे दे रखा, देखिए 9 की 12 थी, ये 9 सेंटीमीटर, या 12 सेंटीमीटर 12 मीटर। तो एक्स टी की वैल्यू कितनी होगी, 28 की, 20 इसकी 28 दे रखी है लेंथ, यानी कि ये 9 है, तो इसकी लेंथ पूछा है। ये 12 था, इसकी लेंथ दे रखी थी 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक्चुअल वाला है, ये मॉडर्न वाला है, तो इसकी पूछी है हमसे। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन कर देंगे इसकी, x1/1 x2/2। तो लगा देंगे 9/12, x2 भी फाइंड करनी है हमको, तो 28 ये आ गया। फिर x2 यहीं पर रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे, 9 × 28 इसको कर लेंगे। इसको कैसे डिवाइड करा, देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 थी 9, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। 4 से इसको काटेंगे, 4 से 4 7 जा 28, 3 और 7 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, 21 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसकी लेंथ आ गई है, कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। तो द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इन 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, x1/1 x2/2 लगाया, इसको इधर ले गए, x2 यहीं पर रहने दिया, 3 से काटा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से काटेंगे, 4 7 जा 28, 3 और 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ मॉडल शेप इन 21 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, अब इसमें देखो, सपोज 2 किलोग्राम of sugar contains 9 multiplied 10⁶ crystal. How many sugar the crystal in there, the 5 kilogram and 1.2 kilogram of sugar. क्रिस्टल का मतलब दे रखा है कि 2 किलोग्राम चीनी, उसमें क्रिस्टल का मतलब है टुकड़े, छोटे 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 टुकड़े कितने हैं। तो 2 किलो चीनी में
कितने टुकड़े हैं, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 क्रिस्टल है। तो 5 किलोग्राम में कितने होंगे और 1.2 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल होंगे। तो ये दे रखा, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन किया था कि 1 की वैल्यू इतनी है, 4 की कितनी होगी, तो ऐसे ही यहाँ 2 किलो की वैल्यू इतनी है, 5 किलो की कितनी होगी, 1.2 किलो की कितनी होगी। तो इसी दे रखा है, देखो करते हैं। क्वेश्चन उतार लिया, नंबर ऑफ द क्रिस्टल शुगर इन केजी में। 2 किलो में कितने क्रिस्टल हैं, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो 5 किलो में कितने होंगे और 1.2 किलो में कितने होंगे, यानी कि x2 x3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखेंगे नंबर 1 पे, देखेंगे x1/1 x2/2, डायरेक्ट इनवर्स है ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखेंगे। x1/1 की वैल्यू दे रखी थी, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और बाई 2 दे रखा है। इसको इधर ले जाएंगे, ये यहीं पर रहेगा, 9 5 के साथ हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कह रहा है, 9 की मल्टीप्लाई 5 से की है तो 45, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और नीचे 2, ठीक। इस 2 से इसको डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4.25 जा, यानी कि इसलिए आया है 22.5 10 की पावर 6। मैं डेसिमल को एक डिजिट और आगे आगे लेके जाऊंगा तो एक नंबर और बढ़ जाएगा पावर में। इसको आगे लेके जाऊंगा मैं डेसिमल को तो एक डिजिट पावर में बढ़ जाती है, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू कितनी आई, 2.25 10 की पावर 7 क्रिस्टल होंगे 5 किलोग्राम चीनी में। ठीक, तो इसमें कितना होगा, हैंस नंबर ऑफ क्रिस्टल इज 5 किलोग्राम चीनी और 2.25 10 की पावर 7 क्रिस्टल हो गई, यानी कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई है। फिर सेकंड क्वेश्चन में करेंगे x1/1 x3/3, यानी कि 1.2 किलोग्राम चीनी में निकालेंगे, तो x3 की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 1.2 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.8 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 5.4 और 10.56 पावर हो गई, तो इसमें भी लिख देंगे। सीधा दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये आ जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 शुगर केजी, शुगर आर 5.4 10 की पावर 6 क्रिस्टल इसमें आ जाएंगे। दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे वापस। उसे सीधा दे रखा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बहुत आराम से हम इसको कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि देखिए 8 क्वेश्चन, रश्मि हैज रोड मैप विद स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेड 18 किलोमीटर, यानी कि स्केल से जो नापने पर रश्मि जो मैप को डिनोट कर रही है, तो वो कितना कर रही है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है ये, तो 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर दे रखा है इन्होंने, कि 1 सेंटीमीटर को हम मानेंगे स्केल से वो 18 किलोमीटर होगा। तो 72 किलोमीटर जो होगा वो कितने किसके बराबर होगा, यानी कि ये अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा ये। तो हम क्वेश्चन में कर लेंगे, बहुत इजी दे रखा है, डायरेक्ट तरीके से करेंगे इसको। देखेंगे हमने बनाया, यानी कि सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर माना था, तो कितने सेंटीमीटर में 72 किलोमीटर होगा, ये तो दे रखा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन करेंगे x1/1 x2/2, x1/1 की वैल्यू लगा दी यहाँ से उठा के, और x2 भी निकालना है 72, ये यहीं पर रहेगा, 72 पर पहुंच जाएगा, 18 से भाग करा 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड होगी मैप की वो 4 सेंटीमीटर होगी। इजी दे रखा है, सीधा सीधा कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9 क्वेश्चन, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कॉस्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग
ठीक है, ये हाइट वर्टिकल्स की है पोल्स की, और शैडो की है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम्स, यानी कि इसमें हमें फाइंड करना है, जो हमको फाइंड करना है कि जो 5.6 है, 5.60 मीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जो इसकी लेंथ है वो इसकी जो जो एक वर्टिकल पोल है, यानी कि एक पोल है ये, इसकी लेंथ दे रखी है हाइट, यानी कि हाइट दे रखी है 5.60 सेंटीमीटर। तो जो इसकी परछाई बनेगी, जो परछाई है, परछाई की लंबाई जो बन रही है वो 3 मीटर की बन रही है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की, इस पोल की परछाई शैडो। तो पूछा है कि 10.550 सेंटीमीटर, यानी कि अब ये पोल की लंबाई 10.50 मीटर हो गई, तो इसकी जो कास्ट बनेगी वो कितनी बनेगी, यानी कि इसकी शैडो कितनी बनेगी। और अगर शैडो 5 सेंटीमीटर की बन रही है तो उसका पोल की लेंथ कितनी होगी। दो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, तो दो क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन मैंने उतार लिया। तो जो पोल था उसकी लंबाई कितनी है 5.60 सेंटीमीटर, 5.60 मीटर में दे रहा है, क्योंकि मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। जो इसकी शैडो की लेंथ आ रही है, यानी कि अगर ये पोल था, ये पोल है, कोई पोल खड़ा है ये, ठीक। अब अगर ये पोल खड़ा है तो इसकी एक परछाई भी बनेगी यहाँ पर, ये आ रही है, या अगर इधर कोई सूरज है, सूरज से परछाई बनेगी तो इसकी परछाई यहाँ बनेगी, अगर ऊपर है तो यहाँ पर बनेगी। तो इसकी लेंथ तो है 5.6 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 3.2 मीटर, यानी कि 5.6 मीटर पोल की लेंथ जो जो शैडो बन रही है इतनी बन रही है। तो 10.50 मीटर के पोल की शैडो है वो कितनी बनेगी, ये पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में। और 5 सेंटीमीटर शैडो के शैडो बन रही है तो उसके जो पोल कितना मीटर लंबा होगा। दो क्वेश्चन पूछे हैं ये, यानी कि ये इसका पूछा है और इससे इसको पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम निकालेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 लगा देंगे यहाँ पर, ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2 निकालेंगे, y2 कर देंगे, लगा दी वैल्यू, y2 ही नीचे आ गया, y2 फाइंड करेंगे, इधर ले जाएंगे इसको, इधर और इसको इसके नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर शो कर दिया, समझ में आ गया होगा। दो डेसिमल यहाँ पर है, 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद यहाँ दे रखा है तो डेसिमल से मैंने डेसिमल खत्म कर दिया। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, हटाया, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। क्वेश्चन हमारा ये लिख लेंगे, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक लिखने के बाद अब इसको हम देखो, 10 से 10, इस जीरो से ये जीरो, ऊपर बचेगा 105, 32, नीचे 156 बचे, 560 बचेगा। डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 से डिवाइड किया, या फिर हम करेंगे इसको 8 से डिवाइड, तो 8 से डिवाइड किया, 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56, जीरो बचा। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और 2 से 70 को डिवाइड किया 50 टाइम, ठीक। 50 को डिवाइड करेंगे से 5 से, 5 7 जा 35 को डिवाइड किया, 5 7 जा और 105 को 21 के बाद 21, 2 नीचे 7 बचा, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 2 नीचे हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। Hence the length of shadow can be is 6 सेंटीमीटर लॉन्ग द 10.550 मीटर्स, यानी कि जो 10.50 मीटर्स का जो पोल था उसकी जो लेंथ आई है, जो शैडो आई है वो कितनी आई है 6 सेंटीमीटर आई है, ठीक। अब 5 सेंटीमीटर पोल की जो शैडो है उसकी, उसका जो पोल है वो कितना मीटर लंबा आएगा, उसको भी देखते हैं हम। तो उसको भी देखेंगे, तो उसको करेंगे, देखो तो उसका भी क्वेश्चन दे रखा है कि x1 y1 और x3 y3 कर लेंगे, यानी कि इसमें लगा देंगे, यहाँ पर इन दोनों को लेंगे और फिर इन दोनों को लेंगे, लगा दिया हमने 5.6, ये दोनों लगा दिए, ये लगा दिए 5 की वैल्यू, x3 यहीं पर रहेगा, x3 यहीं पर रहा, इसको इधर ले जाएंगे, दो दो डिजिट डेसिमल, तो 2 डिजिट डेसिमल कट गया, ये आ गया 10 से 10 कट गया। 8 से काटेंगे, 8 7 56 और 8 चौक 32, 7 35 7 नीचे, तो कितना आया ये 35, इसको डिवाइड किया हमने तो 8.5 मीटर का ये पोल आ जाएगा, मीटर में आएगा। तो हैंस द लेंथ ऑफ द पोल इज 8.5 मीटर, द फैन द लेंथ ऑफ शैडो 5 मीटर, यानी कि जो 5 मीटर का पोल था उसकी जो शैडो है
तो उसकी जो लेंथ हो कितने मीटर का पोल आ जाएगा, वो 5 मीटर का पोल आ जाएगा। ठीक, ये दे रखा है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर 50 मिनट्स में, 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में, इफ द स्पीड रिमेन द सेम, और उसकी स्पीड सेम है, तो हाउ फार द ट्रेवल 5 आवर्स। यानी कि 14 किलोमीटर 25 मिनट में जा रहा है, तो 5 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा मल्टीप्लाई दे रखा है, कर लेंगे आसान से। डिस्टेंस ट्रेवल किलोमीटर में और यहाँ घंटे में। 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में कर रहा है, 25 मिनट में, इसको घंटे में कन्वर्ट किया तो हमने 60 से भाग कर दी, भाग करेंगे जब तो घंटे में कन्वर्ट होगा ये। x2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये 5 घंटे दे रखा है, ये मिनट है, लगा देंगे डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, x1 y1 x2 y2। तो x1 की वैल्यू 14 है, y1 की वैल्यू ये दे रखी है पूरी, x2 निकालना है, y2 ये दे रखा है। जब 3 बार आपस में डिवाइड होता है तो जो थर्ड पार्ट होता है वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है, पहुंच गया। तो ये निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कर देंगे सोल्व इसको। 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, और 5 से काटेंगे 12 बार, 12 की 12 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 168। तो हैंस ट्रक ट्रक आएगा ये, ट्रेवल 160 किलोमीटर 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर रहा है, 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। आई होप की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। 11.1 एक्सरसाइज क्लास 8 की कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, और जिस क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।